भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो। नए जमाने के लोगों का मिजाज कैसा होगा, ये बशीर बद्र साहब ने बरसों पहले भाप लिया था, लेकिन लोग उनकी कल्पना से भी आगे निकल गए हैं। गले लगना तो छोड़िए, मतलब के बिना तो मिलना जुलना तक पसंद नहीं करते। जबकि एक वक्त ऐसा भी था मीनाक्षी कि अपनों से मिलने वाली झप्पी जादुई असर करती थी। बिल्कुल ठीक बात है। बचपन में अचानक डर से जागना और फिर माँ की थपकी, प्यार से उनका सहला देना, अपनी गोद में लिटाकर गहरी नींद में सुला देना, इस तरह की फीलिंग से हम सब गुजरे हैं। लेकिन मीनाक्षी, दिक्कत यही है कि बड़े होते होते लोग इस जादू को भूलने लगते हैं। वो गैरों के साथ साथ अपनों से भी काफी ज्यादा दूरी बनाने लगते हैं। जबकि वॉशिंगटन में हुई स्टडी ये बताती है कि किसी अपने को गले लगाने के इमोशनल फायदे तो हैं ही, साइंस की नजर से ये भी करिश्माई है। एक छोटा सा 4 सेकंड का मैजिकल हग बेहतर नींद लाने के साथ ही नर्वस सिस्टम को भी आराम देने का काम करता है। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि गले मिलने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, टेंशन कम होती है, हाई बीपी भी कंट्रोल हो जाती है। ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में ना आए तो ये हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की वजह बनकर इंसान की जान भी ले सकता है। हाइपरटेंशन लगातार बना रहे तो किडनी के मरीज भी आप बन सकते हैं। आंखों में लाल लाल धब्बे होने लगते हैं, हड्डियां कमजोर होने से ऑस्टियोपोरोसिस तक हो जाता है। पूजा, इस हिसाब से ज्योत्सना, देश के 22 करोड़ लोगों को जादू की झप्पी की काफी जरूरत है, क्योंकि इससे हाई बीपी लिए घूम रहे लोग इससे बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। अब रोज ऑफिस आने के साथ साथ जादू की झप्पी देनी है एक दूसरे को। हालांकि बीपी की परेशानी नहीं है, वैसे लोगों को बीपी को कंट्रोल में लाने के लिए आपसी कनेक्शन के अलावा और क्या क्या करने की जरूरत है, ये बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। झूला भी झूल सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं। क्या आनंद का अनुभव है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ झूला पहली बार झूला हमने तो विदेश में आकर के, और मजा आ गया, आनंद आ गया। अब यहाँ को रोकने टोकने वाला भी नहीं है, लेकिन ऐसे झूलने का सौभाग्य उन्हीं को मिलेगा जो प्रसन्न चित्त वाले होंगे। तो देखो यहाँ पूरा आनंद ही आनंद है। और आज का योग जो है वो हमने ऐसा कर दिया है कि झूले के साथ शुरू किया तो मैंने देखा यहाँ पीछे पूरा गहरा समुद्र है और चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं। प्रकृति का बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इसके बीच में आज हम यहाँ पर ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत कर रहे हैं, वृक्षासन से, गरुड़ासन से, और सूर्य नमस्कार तो रोज की हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन ही चुका है। इसलिए आइए पोद्दार जी, आप भी हमारे साथ करो। ये भी 68 ईयर्स में पूरे आनंद ले रहे हैं। हाँ, इन्होंने संकल्प किया हुआ है 100 साल तक बूढ़ा नहीं होना। हाँ, बोले स्वामी जी रोज 1 घंटा प्राणायाम, योगाभ्यास और वॉकिंग, सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। अच्छी बात है। तो रोज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के साथ ऐसे शुरुआत करें। और फिजिकल मेंटल बैलेंस बनाने के लिए ये वृक्षासन भी बड़ा अच्छा है। ऐसे अब ऐसे वृक्षासन। और यहाँ हवा बड़ी शुद्ध है। वाहन तो बहुत है, लेकिन इतने वाहन होते हुए भी यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स, IQ लेवल कितना रहता है भाई? AQI तो बहुत, माने हजारों कारें मेरे सामने चल रही हैं और यहाँ जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं पोल्यूशन हो रहा है। तो बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है भाई, अपने को भी, अपने देश में। तो 400-400, 500 IQ लेवल हो जाता है। और यहाँ पर रोड के किनारे पर भी 30-40
स्वामी जी AQI लेवल रहता जो है। सिंगापुर का AQI लेवल है वो बिलो 50 रहता है। हमारे लिए तो खैर ये सब सपना ही है। प्रदूषण मुक्त वातावरण होना ये वाकई में आज के ज़माने में धरती पर स्वर्ग ही कहा जाएगा अगर कहीं पर इतना अच्छा वातावरण मिले। स्वामी जी आज हम बात हाई बीपी की कर रहे हैं। ठीक बात। भारत में हाइपरटेंशन के मरीजों की तादाद आज की तारीख में 22 करोड़ से अधिक हो चुकी है। जहां आप हैं यानी कि सिंगापुर में, वहां पर भी हर 3 में से एक शख्स का बीपी हाई रहता है। ऐसे में किसी का ब्लड प्रेशर ना बिगड़े इसके लिए योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने बता ही दी है, लेकिन जिनका बीपी हाई हो जाता है वो कौन कौन से अभ्यास करें, कैसे अपने दिन की शुरुआत करें, वो हैप्पी हार्मोन कैसे जनरेट करें, जो आज हम शुरू में कह रहे थे कि कभी कभी जादू की झप्पी दे देनी चाहिए, अगला भी खुश आप भी खुश। तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ ये ज्ञानवर्धन भी करें, हार्मोन्स भी खुश। हार्मोन्स भी खुश। कौन से थे? ऑक्सीटोसिन। ये बहुत जरूरी है। तो एक तो 10 बार सूर्य नमस्कार का हमने सबको नियम दिलवा रखा है। ये 10 बार सूर्य नमस्कार करें और सुबह की शुरुआत प्रसन्नता के साथ करें। कुछ लोग ऐसे ही आँख मसलते हुए से उठेंगे, लुढ़कते पुढ़कते से, और फिर उसके बाद अपनी दिन की शुरुआत करें। ऐसे नहीं, खुशी से प्रसन्नता से। प्रभु ने मुझे मनुष्य का जन्म दिया है, सूर्य नमस्कार तो करना ही है। सोच आदि से निवृत्त होकर के ये जॉगिंग की 2 पोज हमने सबके लिए कंपलसरी कर दिए हैं, ये भी सबको करना है। इसके साथ साथ ये भी 2 अभ्यास, शीर्षासन सर्वांगासन नहीं करना, प्रसन्नता के साथ दिन की शुरुआत करें। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। मैं भारत माता के अमर यशस्वी वीर संतान हूँ, दिव्य संतान हूँ। मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं अपने महान पूर्वजों का वंशधर हूँ। इस भाव चेतना के साथ ऐसे ये 10 बार से शुरुआत करें उसे, और 10 बार से शुरुआत करके धीरे धीरे 10-10 करके फिर आप इसको बढ़ा देंगे, और कम से कम ये भी स्लोली कर लिया करें ऐसे। ये अब तो लोग हमारे साथ करने लग गए हैं, जिनसे ऐसे नहीं होता है वो कम से कम भुजंग आसन ही करने लग गए। ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसे यूँ ऊपर फिर नीचे, ऐसे ऐसे 10-20 बार से शुरू करके अब तो 100 का टारगेट हमने फिक्स कर दिया लोगों का। लोग तो अब 2.5 मिनट में 100 बार तो 60 पार करके करने वाले भी करने लग गए, 60-70 वाले भी। ऐसे करें, बीच में थक जाए तो ये मकरासन कर लिया करें। ऐसे कितने अच्छे अभ्यास हैं ये। तो प्रसन्नता के साथ सुबह की शुरुआत करें। धरती माता को, माता पिता को प्रणाम किया करें। पूरी प्रकृति, पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव एक बहुत ऊंचा तत्व है। मैंने सैकड़ों बार इस बात को कहा है। सारी सृष्टि, सारी समष्टि, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, धरती, गगन, पवन, जल, थल, आकाश सब हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। तब जब सारी सृष्टि हमारे लिए कार्य कर रही है, हमें जीवन दे रही है, हमें अन्न, औषधियाँ, फल फूल दे रही है, समृद्धि दे रही है, सुख दे रही है, तो जब सारा अस्तित्व हमारे लिए काम कर रहा है तो हमारा व्यक्तित्व भी इस पूरे अस्तित्व के लिए, समष्टि के लिए होना चाहिए। ये भाव जीवन में हमेशा रखेंगे ना, तो जीवन में बहुत उदारता आएगी, जीवन में बहुत प्रसन्नता आएगी, संतुष्टि। ये ही सबसे बड़ा तत्व है जीवन का। इसमें कोई दो ये राय 10-10 नहीं है बार स्वामी करके जी। ऐसे करना है। और इसमें कोई दो राय शीर्षासन नहीं है, सर्वांगासन जो बीपी होने के gratitude बाद की ना किया feeling करें। वैसे जो ये करते रहेंगे ना उनको बीपी कभी होगा नहीं। जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है ना, कि कुदरत ने हमें जो जो नेमत दी है हम उसके लिए थोड़ा शुक्राना अदा कर लें। हम भगवान का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने इतनी खूबसूरत धरती पर इतने प्यारे माता पिता के घर में जन्म दिया, अच्छी शिक्षा मिली, अच्छे साथी मिले। अगर थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड लाइफ में रहेगा तो शायद ये चिड़चिड़ापन दूर हो जाए। लेकिन स्वामी जी, जिस वक्त ज़िंदगी के रेस में रिश्ते पीछे छूट रहे हैं, उस वक्त एक चौंकाने वाली स्टडी आई है जो ये बताती है कि अपनों का साथ बीमारी में भी कैसे जादुई असर डालता है।
केवल 4 सेकंड की एक मैजिकल झप्पी से अनिद्रा, स्ट्रेस, डिप्रेशन के साथ साथ बीपी भी कंट्रोल रहता है। मुझे एक और चीज़ ध्यान आ गई जो कोरोना के दौरान हमने ख़ास तौर पर पेशेंट्स के अंदर देखी थी, क्योंकि अपने उनसे अचानक से दूर हो जाते थे। ये बीमारी ही ऐसी थी, लोग कमरों में बंद रहते थे, इस वजह से बीमारी उनके ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाती थी। अब अगर प्यार मिले, अपनों का साथ मिले, तो कैसे इमोशंस रोगों के ऊपर विजय पा लेता है। स्वामी जी कनेक्शन समझाएं। एकदम बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखो, जो इमोशनल कनेक्टिविटी है ना परिवार में, उससे परिवार स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, खुशहाल बनता है, परिवार यशस्वी होता है। ये इमोशनल कनेक्टिविटी, एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा, सौहार्द का भाव, ये भी गहरा इमोशनल कनेक्ट हमारा होता है। तो बिजनेस में इसी को कस्टमर बेस कहते हैं, इसी को ब्रांडिंग कहते हैं। ये सारी दुनिया इमोशनल कनेक्टिविटी से ही चलती है। कोई नेशन है, कोई अपने को किसी देश का नागरिक कहने में गौरव अनुभव करता है। और जैसे यहाँ तो सिंगापुर में तो हर एक की मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है। यहाँ जो मिलिट्री में एक बार भर्ती नहीं होता वो देश का नागरिक ही नहीं हो सकता, और उसको सर्व करना पड़ता है। कितने दिन कंपलसरी है? 2 साल कंपलसरी है। देखो, मुझे कई बार, हमारे तो लद्दाख के तो एक गवर्नर हैं, मिश्रा जी ने मेरे से कहा, स्वामी जी आप बोलिए ना ज़रा, यहाँ तो पैसा भी देते हैं अग्निवीर बनाने के लिए, तो अपने देश में पैसा मिल रहा है अग्निवीर बनाने के लिए, और 5 साल की नौकरी भी मिल रही है, और उसमें भी 20-25% लोगों की तो परमानेंट ही हो जाती है, और जो फिर उसमें अच्छा प्रशिक्षण लेकर के पुरुषार्थी बन जाते हैं, फिर उनको ज़िंदगी में पुरुषार्थ करने वाले को कहीं नौकरी की कमी नहीं। काम करने के लिए आदमी ढूंढने जाएं तो लोग नहीं मिलते, और लोग कहते हमको काम नहीं मिल रहा। ये कैसा देश हो गया। यहाँ 2 साल फ्री सेवा करते हैं, कुछ स्टाइफंड आदि देते होंगे थोड़ा बहुत, हाँ स्टाइफंड देते हैं थोड़ा सा, तो हाँ खाना पीना तो मुफ्त रहेगा जब सेवा करेंगे तो 2 साल हर व्यक्ति सेवा करता है। तो मैं कह रहा था, सारी दुनिया में सबसे बड़ा तत्व है हमारी संवेदना, एक इमोशनल कनेक्टिविटी। इसको तो हमें अच्छा बना के रखना ही पड़ेगा। और फिर आज जो हम आसन बता रहे हैं, अभी हमने शशकासन किया, कुष्ठासन किया, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, अभी मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और पवन मुक्तासन से लेकर के मरकटासन तक 5 आसन भी कर लिए। तो उच्च रक्तचाप और उच्च रक्तचाप जनित ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, और भी बहुत से ब्रेन नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी मेरी बहन, और सबके आत्म ज्योति जग जाएगी। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी, बिल्कुल स्वामी जी। कर्म ही पूजा बन जाएगा, कर्म ही धर्म बन जाएगा। कर्म ही पूजा है, योग ही पूजा है, और पूजा हमारे साथी है। और पूजा हमारी साथी है। और पूजा, और मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सिंगापुर का मौसम कैसा है? देखने में तो बड़ा अच्छा सा ब्रीजी सा लग रहा है स्वामी जी, क्योंकि आपने बोला चारों तरफ समंदर है, पेड़ हैं, लेकिन यहाँ बहुत उमस है। इतनी अच्छी हवा चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं हिमालय में आ गया हूँ। मानी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ भी हैं चारों ओर, और फिर जो है यहाँ हजारों गाड़ियाँ चल रही हैं दनादन, लेकिन इन सब के बीच ये पेड़, यहाँ हर चीज़ में बहुत व्यवस्थित है, जिसको हम योग में कहते हैं ना, अथ योगानुशासनम। स्वामी जी, इसलिए डिसिप्लिन का या एक सोसाइटी का, यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द बोल रहा हूँ, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। पेड़ पौधों को भी यहाँ नियंत्रण में रखते हैं, पंछी भी इनकी बिना मर्जी के यहाँ बैठ नहीं सकते, और बीट तो कतई नहीं कर सकते। ऐसा पूरा, तो ऐसा, और इतना बड़ा देश, इतने पंछियों को भी मिलिट्री ट्रेनिंग दे दी है क्या? मैक्सिमम 99% लोग संतुष्ट रहते हैं।
स्वामी जी बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपके कैमरामैन हमें वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें देखती ही बन रही हैं, देख के ही मन खुश हो गया। लेकिन स्वामी जी ये खुशी यहाँ नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ बड़ी उमस है और इस उमस भरे मौसम में डिहाइड्रेशन भी होता है जिससे बीपी बढ़ जाता है। जब पसीना ज़्यादा निकले तो डिहाइड्रेशन से कैसे बचें और पानी की कमी से बीपी हाई होने पर क्या उपाय करने की ज़रूरत है? ये एकदम आपने ठीक कहा, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन तो होना ही नहीं चाहिए। आज हमारा मनोज त्यागी वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहा है। हम डेली जब योग शो करते हैं तो कम से कम 20-25 लोग इंडिया टीवी पर बैकएंड में काम कर रहे होते हैं, पीसीआर से लेकर के, एडिटिंग से लेकर के, डायरेक्शन से लेकर के, अलग अलग प्रकार के उत्तरदायित्वों में होते हैं। मेरे पास भी शूटिंग से लेकर के, एडिटिंग से लेकर के, हरिद्वार में भी ऐसे 20-25 लोगों का, करीब 50 लोगों का कुणबा काम कर रहा होता है। तो आज 25 आदमी लेस कर दिया हमने, हमारे मनोज त्यागी के लिए आशीर्वाद है। और देखो यहाँ वातावरण तो पवित्र है ही और मौसम बहुत अच्छा है। जहाँ पानी की कमी रहती है तो थोड़ा थोड़ा पानी, 2 से 2.5 लीटर। एक दिन हमने पानी की मात्रा के ऊपर काफ़ी कुछ बताया था। 2 से 2.5 लीटर पानी पर्याप्त है। ये मेरे पिछले 50 सालों का अनुभव कह रहा हूँ मैं। ज़्यादा जो वर्क करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, वो 3 से 3.5 लीटर। इससे ज़्यादा पानी पीते हैं तो किडनी को ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है और इससे कम भी पीते हैं। अरे एक बार तो मेरे को 25-30 साल पहले की याद है, वो मैंने कई बार बताया था कि फिर मैंने ठंडे पानी में शहद डाल करके पिया तो वो आधा ही घंटे में जाके स्थिति नॉर्मल हुई। अभी भी कार्य में मैं कार्य आधिक्य था, पानी पीना कम हो गया तो रात को देखा अरे कुछ कंठ सा सूख रहा है और यूरिनरी ट्रैक में थोड़ा सा जलन सी होने लगी यूरिन के बाद। तो पता लगा सुबह से पानी पीना भूल गया था। तो पानी पीना तो ज़रूरी है और मैं तो वैसे भी पसीना बहुत निकालता हूँ, तो पानी ज़रूर पिए और थोड़ा थोड़ा करके पिए। और पानी बांग्ला में बोले तो जोल खाबो, तो जोल खाबो करना है, तो धीरे धीरे पीना है। कुछ घटाघट, कुछ तो ऊपर से ऐसे पानी पीते हैं, ऊपर से ऐसे लोटे से गिलास से ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए, मुंह लगा के पानी पीना चाहिए, उससे वात रोग बढ़ता है। खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, धीरे धीरे पानी पीना चाहिए, घूट घूट करके। घटाघट पानी नहीं पीना चाहिए। सुबह का एक बार पानी थोड़ा तेज पी सकते हैं सफाई के लिए, नहीं तो पानी में सलाइवा मिलना चाहिए। नहीं तो पानी पीने से भी बहुत लोगों को गैस एसिडिटी बन जाती, बताओ। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय शामिल करते हैं। इसका कोई विकल्प नहीं है। स्वामी जी, बीपी के अप डाउन होने में नींद का कितना बड़ा रोल होता है? क्योंकि एक स्टडी ये कहती है कि अच्छी नींद लेने से बच्चों में हाई बीपी का रिस्क घट जाता है। बहुत बड़ा रोल। और सवाल ये भी है कि इतनी कम उम्र में फिर बच्चों का बीपी हाई क्यों हो जाता है? बच्चे क्या गलती कर रहे हैं? अब बच्चे तो क्या ही गलती करेंगे, उनके माँ बाप कुछ गलतियां कर रहे हैं जो बच्चों पर भारी पड़ रही है। तो स्वामी जी अच्छी नींद के उपाय तो समझाए ही और साथ साथ ही करेक्शन। एक बच्चा मेरे पास आया जी, उसका नाक बंद था, छाती में कंजक्शन था, तो उसको प्राणायाम करवाया और अणु तेल से नशे करवाया। उसका बीपी 160, छोटे बच्चे का, मैंने आपको इंडिया टीवी पर बालक को दिखाया भी था। 160 बीपी ऊपर का, नीचे का बीपी उसका 90 और 100 पहुंचा है। नशे करवाया, प्राणायाम करवाया, बीपी नॉर्मल आ गया। तो बच्चों को यह जो कफ बहुत अधिक बढ़ रहा है उससे भी बीपी बढ़ रहा है। नींद की तो बहुत बड़ी भूमिका है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य त्रयोपष्टम्भा, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो महर्षि चरक, शोषोत, धर्मंत्री, वाग्भट, अग्निवेश सब ऋषि मुनियों ने बताया है नींद। और अब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस की रिसर्च भी कहती है नींद बहुत जरूरी है। नींद 6 घंटे की होनी चाहिए। कुछ तो 8-8 घंटे की नींद की बात करते हैं। तो किस बात की भाई 8 घंटे की नींद? तुमने कौन सा दिन भर फावड़ा चलाया था? कौन सा तुमने पत्थर तोड़े थे? अरे जो है 6 घंटे की नींद सो, और वो भी सोने के लिए पहले थोड़ा हमारे साथ दंड बैठक लगाया करो, भुजंगासन किया करो। और 6 घंटे नींद जिनकी पूरी नहीं आती, थोड़ा प्याज का प्रयोग मैंने बताया, पोस्त दाना और मखाने की खीर का प्रयोग बताया, मेधावटी का भी प्रयोग, और ये छोटे छोटे प्रयोग बड़े अच्छे होते हैं जिनको नींद नहीं आती उनके लिए। ये नींद के लिए, हार्ट के लिए गोमुखासन भी अच्छा है। लेट करके एक तो ये पवन मुक्तासन, ऐसे बड़ा अच्छा है। ऐसे 1-2 मिनट से लेके इसको 5 मिनट तक किया जा सकता है।
और ये बीपी के लिए भी अच्छा है पवन मुक्त आसन। ऐसे सहजता के साथ करें। ऐसे। और एक है मरकट आसन, ये भी बड़ा अच्छा है। ये ऐसे। और ऐसे मरकट आसन, ये बड़ा अच्छा। मैंने कहा शीर्षासन सर्वांगासन बीपी होने के बाद ना करें। हाँ, यदि बचपन से मेरी तरह से शीर्षासन सर्वांगासन करते रहे ज्योत्सना जी की तरह, मीनाक्षी जी की तरह, तो फिर कभी बीपी होगा ही नहीं, ये अलग बात है। वैसे होने के बाद लौकी का जूस हम पिलाते हैं और मुक्तावटी बीपी ग्रिड का रेडीमेड प्रयोग भी करवाते हैं। तो एक तो मैंने कहा नींद पूरी ना आने से भी बीपी बढ़ता है। जो बहुत गुस्सा करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग वाणी और व्यवहार की दिक्कतें करते हैं संसार में। गरीबी से भी ज़्यादा दुख, गरीबी इससे बड़ा कोई दुख नहीं है, लेकिन गरीबी से भी ज़्यादा दुख होता है लोगों का वाणी और व्यवहार ठीक नहीं है। तो वो आपने आज शुरू में विषय रखा, ये बहुत अच्छी बात है। लोग मुझे लगता है आज के बाद अपने वाणी और व्यवहार में परिष्कार करेंगे और स्वयं भी सुखी रहेंगे और अपने वाणी व्यवहार से दूसरों को भी सुख देंगे। और स्वामी जी रही बात नींद पुण्य की का काम है कि दूसरों को पीड़ा देने से व्यवहार बढ़ के अच्छा कोई पाप रहेगा, नहीं और दूसरों को सुख देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। व्यवहार अच्छा रहेगा स्वामी मेरे जी, भाई। तो खुद को भी एक तसल्ली भरी नींद आएगी। और जहाँ तक आप स्वामी जी कह रहे थे ना कि 8 घंटे की नींद, 6 घंटे की या 7 घंटे की नींद, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है और 6 घंटे की नींद भी काफ़ी होती है। 4 साल से हर रोज़ आपके साथ सुबह योग कर करके अब अगर मौका लगता भी है ना कि 8 घंटे की नींद ले ली जाए तो बॉडी सोने ही नहीं देती है। अपने आप ही एक रूटीन पर बॉडी खुद ही खड़ी हो जाती है, कहती है हो गया, बहुत हो गया, सोना, अब उठो, काम पे लग जाओ। साइकोलॉजिकली भी कितना इफेक्ट पड़ता है ना। एकदम ठीक है। स्वामी जी, आप लगातार हमें बता रहे हैं कि 8 घंटे की नींद की शरीर को ज़रूरत नहीं है, 6 घंटे सो ले पर्याप्त है। तो साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट हुई हैं। पहले पता नहीं था, अब जब पता चल रहा है तो उसके फ़ायदे भी हम लोग महसूस कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय शामिल करते हैं। हम एक दुश्मन की बात करते हैं और ये वो दुश्मन है जो छिप कर वार करता है। बीपी हाई का मतलब दिल, दिमाग, किडनी और यहाँ तक कि हड्डियाँ भी खतरा सब पर मंडरा रहा है। सबसे पहले स्वामी जी, दिल को हेल्दी रखने के लिए, चूंकि आपने एक गोमुख आसन की बात की, गोमुख आसन के अलावा और कौन कौन से आसन किए जा सकते हैं जिससे हार्ट हेल्दी रहे, और फिर हम बाकी बीमारियों को भी एक-एक मकरासन करके और शामिल भुजंगासन हार्ट के लिए इतने अच्छे हैं, इम्यूनिटी के लिए भी, लंग के लिए भी। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1,00,000 किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम। और इससे ना फिर कभी भी कमर नहीं झुकती है। मैंने देखा कुछ लोग वैसे तो स्वस्थ होते हैं, किसी की कमर झुक जाती है, किसी के और कोई स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है। आजकल तो बच्चों में भी स्क्लेरोसिस हो गया। छोटे छोटे जो है बच्चों से लेकर के बड़ी उम्र में भी जो है लोगों को एंक्रोजिंग स्पॉलाइटिस, फिर सर्वाइकल स्पॉलाइटिस, स्लिप डिस्क। बताओ ये कोई बात हुई? तो ये भुजंग आसन तो अब 100 बार करने तक सबको मैं धीरे धीरे पहुंचा ही दूंगा। हमने भी ठान रखा है पूरे देश को एवर यंग रखना है और इसमें इसकी बड़ी भूमिका है भुजंग आसन की। ये हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है। ऐसे एक तो ये करें और दूसरा जो है हार्ट के लिए ये भी अच्छा है। ऐसे ये ऐसे 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 दोनों तरफ से लंबे लंबे श्वासों के साथ, कितना अच्छा है ना। ऐसे ऐसे फिर गोमुख आसन कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट, कार्डियो किट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन घनवटी, अर्जुन आरिष्ट, छोटे छोटे उपाय। और देखो घी ज़्यादा मात्रा में, तेल ज़्यादा मात्रा में, तली हुई चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड और लेस फिजिकल और एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग और पसीना नहीं निकालना। एक बार तो सुबह दौड़ करके, यहाँ मैं जब सिंगापुर से लेकर के अमेरिका में था, ब्रिटेन में था, सब जगह मैं आपको दौड़ते हुए लोग दिखाता था। क्या ज़बरदस्त ये क्रेज है दौड़ने का, साइकिलिंग का। तो एक बार तो पसीना बहाना ही चाहिए। तो ना बीपी होगा, ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना शुगर, ना ओबेसिटी, ना आर्थराइटिस, ना अस्थमा। और भाई देखो स्वामी रामदेव तो 125 साल तक तो आप दौड़ता हुआ देखेंगे, फिर 125 का होने के बाद फिर 150 आगे कर दूंगा। तो ऐसे आप रहेंगे तो कहाँ बीपी, कहाँ हार्ट की प्रॉब्लम, कहाँ निद्रा।
यहाँ तो आज मैं देख रहा था मीटिंग चल रही थी और मीटिंग चलते चलते ही मैं तो जो है बीच में 5 मिनट समाधि में भी पहुँच गया और उनको सबको ये लग रहा है बाबा जी को ध्यान में चले गए और उनके साथ फिर दोबारा से बातचीत में ऐसे ही जुड़ गया। मैंने बाद में पूछा आप लोगों को पता लगा कि बीच में हम जो है दूसरे लोग में पहुंच गए थे। बोले जी हमको तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होने दिया आपने। अच्छा स्वामी जी, हाइपरटेंशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन से हड्डियां भी वक्त से पहले कमज़ोर हो जाती हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने ऑस्टियोपोरोसिस का भी जिक्र किया था कि कैसे अलग अलग कारणों की वजह से और ख़ासकर हाइपरटेंशन से जब हड्डियां वक्त से पहले कमज़ोर हो जाएंगी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। आखिर हड्डियों से बीपी का क्या कनेक्शन है और हाइपरटेंशन से हड्डियों को कैसे असर पड़ता है, कमज़ोर कैसे होती है और कैसे बचाया जाए? स्वामी जी, हड्डियां कीर्तन ना करें, केवल ताली बजाने का काम हो तो ये कीर्तन से बचा लीजिए स्वामी जी। ये हड्डियों की कीर्तन से बचाने के लिए ये हड्डियों का ना उसको कहते हैं ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स। जब ऑस्टोक्लास्ट सेल्स आपके अव्यवस्थित हो जाते हैं तो बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है और ऑस्टोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां अंदर से कमज़ोर होने लगती है। इसके लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम किया करें। ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के पैरों के कितने अच्छे होते हैं, ऐसे ऐसे एक एक पैर से भी और दोनों पैरों से भी ऐसे ये सब किया करें। और ये भी अच्छे हैं, ये भी ऐसे ऐसे। दूध में हल्दी, शिलाजीत, जिनकी पित्त प्रकृति है तो उबाल करके फिर ठंडा कर ले दूध। उबाला दूध में हल्दी, शिलाजीत को भी उबाल लिया थोड़ा, उबालने के बाद उसको ठंडा कर ले, ठंडा करके पिए। तो गरम गरम पियोगे तो पसीने आएंगे, थोड़ा गर्मी भी बढ़ेगी, पित्त भी बढ़ेगा। तो पित्त भी ना बढ़े, उबाल के ठंडा करके पी लो। और लाक्षादी गुग्गुल एक एक या दो दो गोली साथ में खा लो, कितनी हड्डियाँ भुरभुरी हो रखी हो अंदर से, आप फौलादी हो जाएगी। जैसे मैं कह रहा था ना, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे सरिये की रोड लेकर के ना ऐसे मोड़ देते हैं। एक दिन मुझे मोड़ के दिखानी पड़ेगी। मेरी हड्डियाँ बड़ी मजबूत हैं भगवान की कृपा से। हमने भी दूध खूब रखा है और गोंद के लड्डू खा रखे। गोंद अच्छा होता है हड्डियों के लिए। मारवाड़ी लोगों में गोंद खूब खाते हैं, किसी न किसी मिठाई में, कोई हलवे में, कोई ना कोई। नहीं तो एक दिन तो मैं गुवाहाटी गया, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है? वो बोले जापा पी रहे हैं। मैंने कहा जापा? जापा तो औरतें पीती है। बोले हम तो गर्म पानी में गोंद को जो है पाउडर मिला करके और थोड़ा उसमें हनी मिला करके या गुड़ या थोड़ा खजूर, खजूर का पेस्ट मिला दिया या खजूरी को उसके अंदर ही फिर थोड़ा घुमा दिया दूध में और गोंद को, वो हड्डियों को मजबूत कर देता है। तो हड्डियों की मजबूती के लिए गोंद का प्रयोग, हड्डियों की मजबूती के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गुल का प्रयोग। हमारे अमेठी यूनिवर्सिटी के जो अशोक चौहान जी बहुत बड़े सृजनात्मक धर्मात्मक व्यक्ति है, बड़ी उम्र में चोट लगी, 4 पैर पड़े, बोले मुझे हड्डियाँ कमजोर हो गई। डॉक्टर बोला ऐसे ही रहो। लगातार उनको प्राणायाम करवाया और ये दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गुल का प्रयोग किया। अब दौड़ते फिर रहे। बोले समझे आपने बचा लिया, नहीं तो बेड रिडन कर दिया था। तो ये है महिमा योग आयुर्वेद इंडिया टीवी की। स्वामी जी, देश में 90% लोगों का बीपी इम्बैलेंस है और उनमें आधे से ज़्यादा इस पर ध्यान ही नहीं देते। जबकि हाइपरटेंशन अगर लगातार बना रहे तो फिर ये धीरे धीरे किडनी को ख़राब कर देता है, गुर्दों को फेल कर देता है, ऐसी नौबत आ जाती है। हाई बीपी का असर जो किडनी को परेशान कर रहा है, किडनी को कैसे सेफ रखा जाए, कैसे तंदुरुस्त रखा जाए? तो एकदम आपने ठीक कहा। एक तो ये पॉइंट बताया, दोनों हाथों में भी, दोनों पैरों में। देखो यहाँ से भी छोटी उंगली के ऊपर और यहाँ इसके बीच में, हाथ में भी, यहाँ, यहाँ और यहाँ। लौकी की सब्जी, जौ के आटे की रोटी, गोखरू और धनिया का पानी, नीम, पीपल के पत्तों का रस और रीनोग्रीट। पहले तो हम चंद्रप्रभा गोक्षरादि दिया करते थे। रीनोग्रीट अभी साइंटिफिक रिसर्च करके हमने एक बहुत ज़बरदस्त औषधि तैयार कर। किडनी फेल होगी, किडनी में स्टोन है,
तो पत्थर चटा और लिथोम का प्रयोग बहुत ज़बरदस्त है। मूली भी बहुत अच्छी होती किडनी के लिए। हाँ, और जो है छोटी छोटी बातें हैं, तो ये किडनी के लिए कपालभाति और पानी पूरा। अरे भाई पानी तो थोड़ा हमको भी दे दो। हाँ, अब देखो आज भी हम पानी पीना ही भूल गए थे, तो थोड़ा पानी जो है अभी बीच में पता लगा ये तो थोड़ा पित्त बढ़ गया है, तो थोड़ा पानी पी लिया करें ऐसे। पानी भी बड़ा अच्छा है, मीठा मीठा सा लगा यहाँ। अच्छा, यहाँ तो जो मैंने यूके में भी देखा और यहाँ सिंगापुर में, 2 जगह का तो मुझे पता है, बाकी दुनिया के देशों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ जिस पानी से स्नान करते हो उस पानी को आप पी सकते हैं, इतना शुद्ध पानी आता है, पी सकते हो आप। क्या अच्छी बात है। तो पानी पूरी मात्रा में पीना चाहिए, उससे भी किडनी ठीक रहती है। और नमक ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। नमक और चीनी ये तो दुश्मन है, नमक चीनी मैदा इनसे तो बचे। और रोज़ कपालभाति करें, किडनी की एक्सरसाइज होती है इसमें। किडनी, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट। आजकल माताओं का पीएसए और पुरुषों का पीएसए, माताओं का भी CO125 माताओं में, पुरुषों का पीएसए, प्रोस्टेट का और यूट्रस का कैंसर बहुत बढ़ रहा है, उसके लिए भी कपालभाति ज़रूरी है। वैसे तो हर एक प्राणायाम की बहुत ज़बरदस्त महिमा है साहब, ये करते रहेंगे ना तो फिर। यहाँ बहुत से लोग, सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का कुछ ज़्यादा ही है क्या भाई? जिसको देखो, अमर सिंह ने भी यहीं आके किडनी बदलवाई, लालू यादव जी भी यहीं आए थे क्या, पता नहीं, जो भी है, काफ़ी लोग आते हैं, मैंने देखा यहाँ। तो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ेगा, नहीं तो पहले क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, बाद में डायलिसिस, बाद में किडनी ट्रांसप्लांट। और बहुत लोगों को तो ये बढ़ जाता है किडनी के अंदर ना प्रोटीन लीकेज, फिर स्टीरॉइड देते हैं। गोखरू, गिलोय गोखरू आंवला रिनोग्रेट, 1 से 2 सप्ताह में प्रोटीन लीकेज खत्म और स्टीरॉइड बंद। बड़ी बात, बहुत तो बड़ी बात है स्वामी जी। किसी की फेलियर नहीं होगी। आंखों पर भी बुरा असर आता है, इसके लिए अनुलोम विलोम करें। और आईग्रिड खाना भी, आईग्रिड ड्रॉप डालना भी, मात्र प्रकृत खाली पेट 1 चम्मच ले सकते हैं, आंख में डाल भी सकते हैं। तो आईग्रिड सोम में ये बड़ा ज़बरदस्त कम करती है आंखों के लिए। गुलाब जल, उसमें थोड़ा आंवले की पंखुड़ी और डाल लो और बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। त्रिफला से आईवास भी कर सकते हैं, मुंह में पानी भर के ठंडे पानी पर के छींटे मारो, या जलनेती सूत्र नीति करो। आंखों के ऊपर भी, नहीं तो किडनी का बहुत बुरा असर आता है। मेरी बहन मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, जब मैं स्कूल में थी तब एक कॉमिक्स आया करती थी, अभी भी आती होगी, लेकिन मैं तब की बात बता रही हूँ जब मैं छोटी थी। तब उसमें एक कैरेक्टर हुआ करता था साबू, चाचा चौधरी का साथी हुआ करता था। उसमें लिखा था कि साबू को जब गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है, तो वो तो साबू के एंगर को उसके ताकत के साथ जोड़कर देखा जाता था। लेकिन फैक्ट ये है कि गुस्सा शरीर को बहुत बर्बाद कर देता है, और गुस्से का और हाई बीपी का भी बड़ा कनेक्शन है। तो स्वामी जी, गुस्सा आना, बीपी को बढ़ा देना, और फिर बीपी अगर बढ़ा हो तो फिर गुस्से का और बढ़ जाना, ये कनेक्शन क्या है और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है? आपने ठीक बात की। और ये चाचा चौधरी का कॉमिक्स भाई हमने तो पढ़ा नहीं, इसलिए ना तो हम चाचा बने और ना हम चौधरी बने। वैसे एक बार आचार्य बालकृष्ण जी चाचा चौधरी पढ़ रहे थे, तो मैंने लेकर के फेंक दिया, उसके बाद उन्होंने भी पढ़ना छोड़ दिया। तो लेकिन साबू स्वामी जी एक कैरेक्टर है, ये तो पता होगा ना आपको। तो नहीं, सच्ची मेरे को नहीं पता। चाचा चौधरी के बाद फिर पूज्य आचार्य जी ने पंचतंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है, ये पढ़ो, इसमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं। तो गुस्सा जो है ना जी, पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए, और कभी आए ना तो एक क्षण में ठीक हो जाना चाहिए। जैसे हमको रेयरली कभी गुस्सा आता है, गुस्सा इस पर कि भाई कई बार एक आदमी को 10 बार 20 बार 50 बार समझाया। वैसे मैं ये बात मनोज त्यागी के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो किसी को पहली बात तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। मनोज त्यागी तो कुछ ज़्यादा ही सहम गया है कि मेरे लिए
स्वामी जी एक बार तो बड़ाई करते हैं और एक बार खिंचाई करते हैं। तो ये भी बड़ा भयंकर गुस्सा करता है। तो फिर मैंने एक दिन इसके ऊपर 1 क्विंटल पानी डाला, अभिषेक किया इसका। मैंने कहा जय हो शिव भोलेनाथ की। तो तब से इसने फिर गुस्सा करना छोड़ दिया। तो ये गुस्सा जो है ना बीपी हाई करता है, ये गुस्सा जो है परिवार में कलह करता है, फिर इससे दुख भी बहुत होता है खुद को भी। तो गुस्सा जो है ना ये बीपी को बढ़ाता है, एकदम सच बात है। ये हार्ट की प्रॉब्लम को भी बढ़ाता है। और गुस्सा हमारी आयु को घटाता है। हाँ, तो ये फिर इसमें अनुलोम विलोम के साथ ना शीतली शीतकारी और भ्रामरी उद्गीत भी बड़ा काम करते हैं। लेकिन को गुस्सा कर रहा हो उसके सामने ये शीतली मत करने, नहीं तो जीभ काट देगा। तो लंबी सी जीभ निकाल के मुंह चढ़ाने लग जाओ। अच्छा मुझे जीभ दिखा रहा। तो स्वामी जी एक प्राणायाम का सेशन ही करा दीजिए ना, जिससे हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाए। हंसी मजाक में बड़ा मजा आता है स्वामी जी आपके साथ योग अभ्यास करने में, प्राणायाम करने में। एक पूरा सेशन प्राणायाम का। एक दिन दलाई लामा जी ने किसी को प्यार से ऐसे जीभ निकाली और किसी को ऐसे वो कर दिया। फिर उससे माफी मंगवाई लोगों ने। कितने बावड़े लोग हैं, कितने भोले हैं हमारे, कितने मैत्री प्रेम करुणा वाले हैं हमारे दलाई लामा जी। छोटी छोटी बातें खैर। तो हमेशा आदमी को ना थोड़ा मस्त रहना चाहिए। और ये प्राणायाम का सेशन तो सच में हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए, पूरी बॉडी के लिए प्राणायाम तो रामबाण। 99% लोग तो प्राणायाम से ठीक हो जाते हैं। और यहाँ वैसे सिंगापुर में प्राणायाम करने का कुछ अलग ही आनंद है। यहाँ पीछे समुद्र का तट है, ओहो हो क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। और आपसे हम 2.5 घंटे आगे अब जो है, इसलिए यहाँ पर जब ये शो हम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा सुबह यहाँ जल्दी हो जाती है 2.5 घंटा पहले। भस्त्रिका करें और भस्त्रिका भी सहजता से करें। कुछ तो भस्त्रिका भी मुंह नाक सुकोड़ करके। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले भस्त्रिका। मैंने कहा मैंने तो ऐसे नहीं सिखाया। बोले आपने तो सिखाया था। मैं ऐसे मुझ पर ये लानत ना लगाए भाई। देखो भस्त्रिका ऐसे आराम से करना, ऐसे कपालभाति भी। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया हाइपरटेंशन वालों को कपालभाति नहीं करना। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक इज द सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति। हाइपरटेंशन हार्ट प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं। कमर में दर्द हो तो थोड़ा उसका जो स्पीड है और वेग है, जो ताकत लगाते हैं, कम लगाएं, ऐसे करें। और इसमें बाह्य प्राणायाम या अभ्यंतर प्राणायाम में होल्ड 10 सेकेंड से ज़्यादा मत करना। ये और ऊंचाई में भी और वैसे भी होल्ड जब करते हैं या सिंपली ऐसे भरा 10 सेकेंड से ज़्यादा होल्ड नहीं करना। बस एक खासा शीतली शीतकारी और चंद्रभेदी इसमें विशेष उपयोग है। और दाएं नाक को बंद करके बाएं से लेना और दाएं से छोड़ना हमेशा। ये बहुत अच्छा होता है। बाएं से बार बार लिया, थोड़ा होल्ड करके दाएं से छोड़ा। और फिर ये अनुलोम विलोम तो है ही, भ्रामरी उद्गीत भी। और जब ओम का उच्चारण करते हैं तो पूरी दुनिया से डिटैच होकर के मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं राममय, कृष्णमय, हनुमतमय, सीतामय, लक्ष्मीमय, दुर्गामय, सरस्वतीमय आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बुद्ध आत्मा हूँ। अपने इस आत्मा की शुद्धता का, प्रबुद्धता का चिंतन करते हुए आत्मस्वरूप में आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य होकर के योग करते हैं ना मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, तो फिर सारे रोग, सारे दुख मिट जाते हैं, सारे बंधन कट जाते हैं। और स्वामी जी अब हम योग अभ्यास और प्राणायाम के बाद बारी उस मिशन की जिससे लगातार आप चला रहे हैं, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी आज कौन से पौधे की महिमा आप बताने जा रहे हैं? कौन सा पौधा लगाना चाहिए? आज महुआ के बारे में बता रहे हैं। और महुआ जो है
उसके फल भी उत्तर प्रदेश में तो गवाले, गांव वाले जो जंगल में रहते हैं उसका ऐसे ही खाते रहते हैं। महुआ इम्यूनिटी के लिए बड़ा अच्छा होता है और महुआ पेट के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। महुआ का तेल लगाने से और खाने से जो है वो अर्थराइटिस में विशेष लाभ करता है महुआ का तेल, और हड्डियों को मजबूत बनाता है, और महुआ खून की कमी को भी दूर करता है और चित्त को प्रसन्नता देने वाला होता है, उसमें माधुर्य भी होता है। तो ये बटर ट्री बोलते हैं और इससे शरीर में ताकत भी बहुत आती है। इसलिए महुआ लगाएं और अपने घरों के अंदर खुशियां लाएं। हर एक पेड़, वो हमारे सभी घर के, जिस घर में पेड़ पौधे होंगे, पेड़ होंगे, जो पेड़ों से और बड़ों से जुड़ा रहेगा उनकी इम्यूनिटी वैसे ही हाई रहेगी। तो जड़ों से जुड़े रहें, पेड़ों से जुड़े रहें, प्रकृति से जुड़े रहें, सुरक्षित रखने का काम हमारा ऐसे ही चलता है। और एक पौधा सेहत के नाम जरूर लगाएं। स्वामी जी, अब बारी आती है वायरल दावे की सच्चाई जानने की। वायरल दावा ये कह रहा है कि अगर किसी के शरीर में कोई लक्षण ऊपरी तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वो ये मान कर चलते हैं कि उन्हें कोई बीपी की प्रॉब्लम है ही नहीं। तो क्या लक्षण ना दिखाई दे तो ये मान ले कि हाइपरटेंशन नहीं है, या फिर जांच एक बार करानी चाहिए तब ये पता चलता है? देखो हाइपरटेंशन की जांच तो अवश्य करानी चाहिए। 100 में से 50 को तो पता ही नहीं होता कि उनको हाइपरटेंशन, इसलिए जांच कराना तो नितांत आवश्यक है। इसकी जांच से ना चूके, और ख़ास करके थोड़ी उम्र बड़ी हो जाए तो हाइपरटेंशन, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये तो नियमित रूप से 6 महीने 1 साल भर में करवाते ही रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लक्षण नहीं भी दिखाई दे रहे हैं तो एक बार जांच करा लेने में, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार जांच करा लेने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि वहीं से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपको हाइपरटेंशन की परेशानी है या नहीं है। स्वामी जी, बात अब योग चैलेंज की। स्वामी जी, आपके योग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बहुत से दर्शकों ने हमें अच्छे अच्छे वीडियोस भेजे हैं, जिन्होंने अपने पाँव की चोटी गूंथ ली है, अपने हाथों की चोटी गूंथ ली है, और बहुत शानदार वीडियोस आए स्वामी जी देश के कोने कोने से। अच्छी बात, इसके लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। और ये आज का बेस्ट वीडियो भी स्वामी जी एक बार देख ले, फिर चैलेंज जो है आप दीजिएगा। शानदार। स्वामी जी, बारी चैलेंज की है, आज क्या चैलेंज देंगे आप? पद्मासन में बैठ के, जैसे पहले तो कल तो आपने चोटी गूंथी थी जी, आज हम जब पद्मासन में बैठ के पिंडली और जंघा के बीच से ऐसे हाथ डाला, और ऐसे हाथ डाल करके फिर उसके ऊपर ऐसे खड़े होना है, ऐसे मुझे लगता है ये उत्थित पद्मासन। हाथ बीच से डाल के, साइड वाला तो किया था स्वामी जी, हाथ तो चले गए पाँव के बीच में, और फिर पिंडली के खड़े होने में बीच हाथ डाल के। खड़े नहीं हो पा रहे। कभी कभी हंस भी लेना चाहिए खुद ही पर। ये कल का चैलेंज है, और इसमें सबको गिफ्ट हैम्पर और पुरस्कार दोनों मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी आपको भी जी। एक दिन गिफ्ट हैम्पर और जो है वो प्रशस्ति पत्र दे ही देता हूँ दोनों को। शुक्रिया स्वामी जी, शुक्रिया प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम।